तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 28 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जिसको जनरल रैंक का ईमो जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन लिंगडोंग के पीछे एक डायमेंशन ब्रेक हो जाता है और उससे एक ड्रैगन अटैक सीधे उस ईमो से जाकर टकराता है, जिससे वो जो जनरल रैंक का ईमो होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। और लिंगडोंग के पीछे से एक आवाज आई थी, वह मेरा चुना हुआ बंदा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस तक पहुंचने की। और गाइस अचानक से डायमेंशन ब्रेक होता है, पीछे से हरी हरी कलर की रोशनी फूटती है और वहां पर एक हरा कपड़ा पहने हुए बंदा दिखाई दिया जाता है। सभी लोग उस हरे कलर के कपड़े पहने हुए बंदे को देखते हैं जो एक ड्रैगन पर सवार होता है और सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई वो जो भी ईमो था ना वो एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर था और इस अजीब हरे कलर कपड़े पहने हुए बंदे ने उसको एक ही अटैक में उड़ाकर फेंक दिया, यानी ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है ये रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर है। रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर का नाम सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हिट देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस टाइम में। यहाँ पर एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर आ चुका है। भाई ये मामला क्या है, आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने पीछे उस बंदे को देखकर कहता है ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी। वहाँ पर गाइस ये बंदा होता है ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी। आपको याद होगा इसी बंदे ने लिंगडोंग को अपनी मार्शल टेक्निक और विरासत का उत्तराधिकारी चुना था। साथ ही साथ ये बंदा एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर है और इसी बंदे ने लिंगडोंग की जान युआन गेट से उन 3 सुप्रीम एल्डर से बचाई थी। वहाँ पर जो किंगसी होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है छोटे दोस्त मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। फिर वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होता है वो हुओ चेन और फेसलेस पर्सन की तरफ देखता और कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया किया इन्हें इस हालत में पहुंचाकर। वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी भी सोचता है जब मैं पहली बार लिंगडोंग से मिला था तो वो केवल निर्वाणा लेवल का कल्टीवेटर शायद निर्वाणा की लेवल 2 पर था शायद। आपको याद होगा वो मिस्टर डाउ के साथ लिंगडोंग उस अजीब सी दुनिया में चला गया था जहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग ने उसे विरासत अपनी सौंपी। तो वही यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी सोचता है जब मैं पहली बार लिंगडोंग से मिला तो वो केवल निर्वाणा के लेवल 2 का कल्टीवेटर था, लेकिन 3 या 3.5 या 4 सालों में लिंगडोंग यहाँ पर परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मीडियम लेवल का कल्टीवेटर बन चुका है। हाँ गाइस लिंगडोंग का पीछे एक लेवल अप हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नॉवेल में समझ नहीं पाया, लेकिन लिंगडोंग की कल्टीवेशन इस टाइम परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मीडियम लेवल पर है। थोड़ा सा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताना भूल गया था, मेरे को भी थोड़ा सा नॉवेल समझ में नहीं आता। अरे जैसे यहाँ पर लेवल्स को जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में ना तो वहाँ पर समझे काफी ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है, तो इसको इग्नोर मारिए। आप ये बात ध्यान रखिए जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन है वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मीडियम लेवल पर है। तो सॉरी इसके लिए मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको। यहाँ पर यही बात ग्रीन ड्रैगन किंगसी भी सोचता है, क्योंकि गाइस 3 या 4 सालों में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पर जो गाइस किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो भी किंगसी को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है अच्छा तुम यहाँ पर एल्डर मोलुओ की मदद करने के लिए आए हो, तुम तो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी हो ना, तुम अभी भी जीवित हो, मैंने सोचा था तुम मर जाओगे। वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ मर तो जाता बट भाग्य से मेरा लेवल अप हो गया, मैं रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर बन गया। से मैंने सोचा नहीं था कि एंशिएंट टाइम की बैटल के बाद कुछ ईमो बच जाएंगे जो अभी भी इस दुनिया में छिपे होंगे। वहाँ पर जो किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो हंसने लगता और कहता है हाँ छिपे हुए तो हैं, देखो हम भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते, जो गॉड लाइक कल्टीवेटर ने इस दुनिया और मेरे दुनिया के बीच में जो सील बनाई है उसको तोड़वा क्यों नहीं देते। जैसे वो सील टूटता ना फिर से विमानों की दरार ओपन हो जाती और हम फिर से अपनी दुनिया में वापस लौट जाते। यह बोलकर ईमो डीमन क्रिएचर हंसने लगता है। गाइस यहाँ पर अगर वो दरार ओपन हो गई ना, जो गॉड लाइक कल्टीवेटर ने 2 दुनियाओं के बीच में सील कर दिया है, समझे गॉड लाइक कल्टीवेटर ने अपने बलिदान को देखकर जितने भी पावरफुल ईमोस थे उस टाइम के मार दिए थे, कुछ बच के भाग हो गए और जो 2 दुनियाओं के बीच की दरार थी उसे बंद कर दिया था, वही सील बन चुकी है एक। और ये जो ईमो डीमन क्रिएचर है ना वह उसी सील को तोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन वो सील टूटती नहीं है। तो यहाँ पर यही ईमो डीमन क्रिएचर मजाक उड़ाते हुए कहता है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं तुम्हें
दरार ओपन करना है दो दुनियाओं के बीच, फिर तुम्हें घर वापस जाना है। एक काम मैं क्यों नहीं करता हूँ, तुम सभी इमो डीमन क्रिएचर को जान से ही क्यों ना मार दिया जाए, खत्म बवाली हो जाएगा सारा। यह बात सुनकर वहाँ पर जो इमो क्रिएचर होता है, थोड़ा सा नहीं है पर अभी लड़ाई नहीं हो रही, वाद विवाद हो रहा है। वहाँ पर जो किंगसी होते हैं उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की तरफ देख कर कहते हैं, अच्छा चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, दरअसल तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो तू आखिर एंशिएंट टाइम से तुम छुप कर क्या रहे यार इस दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कुछ भी। आखिर तुम लोग यहाँ पर छुप छुप कर क्या क्या प्लानिंग बना रहे हो इस इतने हजारों सालों से। तो वहाँ पर जो इमो डीमन क्रिएचर होता है वो हंसने लगता और कहता है, मैं बता तो देता, मरने वाले हो ना तुम लोग तो बता तो देता, बट अगर बता दूंगा ना तो मरते हुए भी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मर जाओ उसके बाद किसी पेड़ पर भूत पिशाच बनकर लटके उठके रहो, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वहाँ पर जो किंगसी होते हैं वह फिर उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की तरफ देख कर कहते हैं, तो ठीक है नहीं बताओगे तो हम तुम्हें यहीं पर सील कर देंगे, उसके बाद हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, लाठी डंडों से खूब मारेंगे, तब तो सच्चाई लोगे। वहाँ पर जो इमो होता है वो हंसने लगता और कहता है, तुम जानते हो ना एक इमो को सील करने के लिए क्या परिणाम चुकाने पड़ते हैं। थंडर एम्परर याद है ना, थंडर एम्परर ने हमारे एक साथी जो एक किंग लेवल का इमो डीमो क्रिएचर था उसको सील करने के लिए अपनी जान का त्याग दे दिया था, तब उसने उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को सील किया था। और गाइस ऐसे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो बातें में ऐसे पूरा एपिसोड ही निकल जाएगा, तो बातों को स्किप मारते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और अचानक से अपनी रीइंकार्नेशन लेवल की युआन पावर लिंगडोंग की बॉडी में डालते और कहते हैं, इस पावर को जल्दी से एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की मदद से अब्सॉर्ब करो, उसके बाद अपने आप को जल्दी से रिकवर करो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस पावर को पाता है। गाइस एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर की पावर थी, साथ ही साथ इसमें ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज्ड टेक्निक की और भी थोड़ी सी युआन एनर्जी थी, जिसके कारण लिंगडोंग इस एनर्जी को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग जल्दी से अपने आप को रिकवर करो, मैं और एल्डर मोलुओ उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर का सामना करेंगे। यहाँ पर जो फ्लेम डिवाइन सिटी के फर्स्ट एल्डर हैं एल्डर चियान, वो 3 जनरल में से एक जनरल इमो क्रिएचर को खत्म कर देंगे और तुम लोग तैयार हो जाओ और इस तांग शिलियांग के साथ मिलकर और यहाँ पर फ्लेम डिवाइन सिटी के जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी के साथ मिलकर एक इमो डीमन क्रिएचर को संभालो। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, यहाँ पर 3 जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर है ना ग्रीन ड्रैगन किंगसी, तो एक तो अभी भी बच गया ना। वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंगसी हंसने लगते और कहते हैं, एक कोई संभाल लेगा ना, तुम चलो पहले अपने आप को जल्दी से रिकवर करो। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है ना तुरंत अपनी बॉडी के अंदर ही अंदर एकदम सावधानी से एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल का यूज करता है, थोड़ा से बाहर और एनर्जी नहीं छोड़ता, इमो को पता चल जाएगा बाइस को जान से मारने के लिए पीछे उछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना आराम से धीरे धीरे उस ग्रीन ड्रैगन किंगसी का वो जो एनर्जी नहीं मिलता उसको बढ़िया से अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसके कारण लिंगडोंग काफी ज्यादा भयानक गति से अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने लगता है और लिंगडोंग की पावर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से बढ़ने उड़ने भी लगती है। और गाइस लाइन पर इधर गाइस जो लिंगडोंग होता है ना वो अपनी पावर को जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा होता है, इधर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो एल्डर मोलुओ के बगल में आ जाते हैं। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो ग्रीन ड्रैगन किंगसी की तरफ देख कर कहते हैं, वैसे किंगसी तुमने काफी ज्यादा बढ़िया अपना उत्तराधिकारी चुना है, यानी लिंगडोंग के बारे में बातें कर रहे होते गाइस, वो बंदा सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो कहते हैं, एल्डर मोलुओ मेरी आंखें चील की है, मैं टैलेंट को बहुत ही दूर से ही पहचान लेता हूँ, इसलिए मैंने लिंगडोंग को अपना उत्तराधिकारी चुना है। तभी वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ मेरी डिसाइपल तांग शिलियांग की शादी लिंगडोंग से करा दूं। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो ऐसे और से थोड़ा सा शादी वादी वाला बात करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो कहते हैं, अरे भाई मैं लिंगडोंग का पापा नहीं हूँ जो तुमने यहाँ पर सीधे शादी वादी का रिश्ता लेकर आ रहे हो, यहाँ पर इतनी खतरनाक फाइट चल रही है तो थोड़ा फाइट पर ध्यान दे दे, इससे निपट ले, उसके बाद शादी वादी के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ थोड़ा सा मैं पारिवारिक हो गया था, चलो चलो कोई ना, अब लड़ने पर ध्यान देते हैं। उसके बाद गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो जल्दी जल्दी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज्ड टेक्निक की उस आभा को एब्सॉर्ब कर रहा था, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से बढ़ने लगती है, क्योंकि गाइस ग्रीन ड्रैगन किंगसी एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर थे, जिसके कारण उन्होंने जो भी युवा एनर्जी लिंगडोंग को प्रदान की थी वो काफी ज्यादा भयानक थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जल्दी जल्दी इन सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन होती है वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मीडियम लेवल की भी पीक पर चली जाती है, यानी लिंगडोंग को थोड़ा सा और धक्का मिल जाए ना तो पक्का ही वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल
लेवल का कल्टीवेटर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वाला सोर्स चाहिए होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपनी आंखें खोलता है। तांग शिंगलियांग भी लिंगडोंग को देखती है और कहती है, तुमने तो अपनी एनर्जी को काफी खतरनाक तरीके से रिकवर कर लिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। फिर वो अचानक से लिंगडोंग का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो लिंगडोंग को थोड़ा सा अपने पास खींचती है और फिर अपने हाथ से ऐसे लिंगडोंग के पेट पर एकदम बहुत ही ज्यादा रोमांटिक वाले अंदाज में, मतलब यहाँ पर सोचे वो अपने पास खींची है तो गलत मत समझिएगा, ऐसे पास अपनी खींचती है तांग शिंगलियांग और लिंगडोंग के छाती पर ऐसे हाथ रखकर और लिंगडोंग की बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी डाल देती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी गैस तांग शिंगलियांग की इस हरकत से काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि तांग शिंगलियांग उसने खुद उसको अपनी छाती पर ऐसे चिपकाया था। तो यहाँ पर लिंगडोंग शौक तो रहेगा ना, बट गैस यहाँ पर तांग शिंगलियांग लिंगडोंग के कान में बोलती है, गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी बॉडी में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का वो जो छोटा सा हिस्सा जो मेरे मास्टर लेकर गए थे, वो छोटा सा हिस्सा मैंने तुम्हारी बॉडी में डाल दिया। अब तुम्हारा थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक पूरा हो जाएगा। मतलब गाइस अब यहाँ पर जो लिंगडोंग का थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है ना, वो फुल्ली समझे एकदम रेडी हो चुका है। छोटा सा पार्ट एल्डर मोलुओ ने आपको याद होगा निकाल लिया था। यहाँ पर ये क्या कहते हैं तांग शिंगलियांग ने इसकी बॉडी में लिंगडोंग के डाल दिया। तो गाइस यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है वो लिंगडोंग के पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है उसके बारे में जानती थी। और गाइस यहाँ पर नॉवेल में थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में अभी बोला था कि तांग शिंगलियांग नहीं जानती है, तो मैं गाइस यहाँ पर खुद लिखा हुआ तांग शिंगलियांग उस नकली को बचाने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा तांग शिंगलियांग नहीं जानती होगी, लेकिन यहाँ पर तांग शिंगलियांग जानती है, तो इसके लिए सॉरी। वहाँ पर जो गाइस तांग शिंगलियांग होती है ना, उसने जैसे लिंगडोंग की बॉडी में वो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का एक छोटा सा हिस्सा डाला था, वो छोटा सा हिस्सा जैसे पूरे थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक से मिलता है। थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक काफी ज्यादा खतरनाक है, बिजली की आवाज रिलीज करता है, जिसके कारण लिंगडोंग की बॉडी में जो भी चोटें वोटें थी ना, वो जल्दी जल्दी रिकवर हो गई थी। आपको याद होगा लिंगडोंग ने जब पहली बार थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को प्राप्त किया था, तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उस छोटे से हिस्से ने भी ऐसी कुछ एनर्जी रिलीज की, जिसके कारण लिंगडोंग की बॉडी भी अब धीरे धीरे रिकवर हो चुकी है। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, देखो लिंगडोंग, हमारे पास लमसम हमारे सेट के 20 पावरफुल एल्डर्स हैं, जिनमें से हर एक कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस के भी एडवांस लेवल पर है, और वो 20 है और हम मिल गए तो 22, यानी 22 लोग मिलकर एक जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर को संभालेंगे और एक को संभाल लेंगे हमारे एल्डर, यानी हमारे फर्स्ट एल्डर, और एक बचा हुआ है वही प्रॉब्लम कर रहा है। वो एक जनरल लेवल का जो ईमो डीमन क्रिएचर है उसको नॉर्मल बंदे नहीं संभाल सकते। क्या करें कोई आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। आगे के एपिसोड काफी ज्यादा भयानक होने वाले हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। इसके